सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। हर रोज की तरह 8:35 से आगाज होता है प्रोग्राम का और हमारा और आपका साथ सुबह 10 बजे तक रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी 20 मिनट आपके नाम रहते हैं, आप कॉल्स करते हैं प्रोग्राम में और मुख्तलिफ महकमों से जो आपकी शिकायत, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों सूबों से और लद्दाख से भी कॉल्स मौसूल होती हैं आखिरी मिनट आपके लिए। लेकिन फॉर्मेट के मुताबिक हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम में आगे बढ़ा जाए, एक एक खबर आप तक न सिर्फ पहुंचाई जाए, अपडेट आपको किया जाए, बल्कि दिन भर की सारी सूरत हाल मुल्क की सतह पर क्या कुछ रहती है उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज दोनों यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस इन दोनों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर हमारी नज़र दिन भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर रहती है। दिन भर क्या कुछ तब्दीलियाँ रहेंगी, मुख्तलिफ मौज़ूआत है, बात करेंगे कुछ मरकजी सरकार के और कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के फैसले। लेकिन इसके साथ साथ खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, जहाँ पर अब तक मरकजी सरकार की तरफ से इस बात का सख्ती से नोटिस लिया गया था कि वबाई सूरत हाल एक बार फिर सरमा के साथ ही दस्तक दे सकती है। अब लद्दाख की इंतजामिया को भी इस बात का एहसास हुआ है और अब खबरदार कर दिया गया है लोगों को और कुछ सख्त इकदामात उठाए जाएं, इसके लिए लोगों को हिदायत भी जारी की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में इसके अलावा जब हम कौमी सतह की खबरों की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि अब कुछ ही दिन बाकी हैं जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होगा। उससे पहले एक अहम मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन कल का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताएंगे 24 तारीख को। और साथ ही चूंकि किसान तहरीक को 1 बरस मुकम्मल होने वाला है, धरना अभी भी जारी है, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर का जिक्र भी किसान तहरीक के बीच हुआ है किसान लीडर की तरफ से। इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, अलग अलग इलाकों से कुछ खबरें हैं और एक अच्छी खबर भी मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है और शारजाह श्रीनगर फ़्लाइट के शुरू होने के बाद अब 1 माह इसको मुकम्मल हो गया है। और वज़ीर दाखिला ने जब इसको हरी झंडी दिखाई थी तब से लेकर अब तक आदाद शुमार क्या बताते हैं, कितने लोगों ने सफ़र किया है। और पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हुदूद में दाखिले की इजाज़त उस परवाज़ को नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस परवाज़ के ज़रिए सफ़र करने में दिलचस्पी जाहिर की है। दीगर कुछ मामलात भी है, सरकार के कुछ फैसलों पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौहर कुछे, ओवर टू गौहर। और शुरुआत से तो प्रोग्राम की शुरुआत में आप बात करेंगे आज तारीख में आज क्या कुछ हुआ है, यानी कि 23 नवंबर है आज, और आज की तारीख में दुनिया भर के अंदर क्या कुछ हुआ, कुछ अहम वाक़ात हैं हमारे पास जो हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद ही चलते हैं खबरों पर, लेकिन बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। 1937 में आज ही के दिन मुल्क के मशहूर साइंसदान जगदीश चंद्र बोस का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन साल 2008 में जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात में 65% वोट डाले गए। और आज ही के दिन पोप अलेक्जेंडर 3 जलावतनी के बाद 1165 में रोम वापस आया है। और 1980 में इटली में शदीद ज़लज़ले में 2600 अफराद हलाक हुए हैं, वो आज ही के दिन था। और आज ही के दिन साल 2002 में G20 का इजलास में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और आज ही के दिन 23 नवंबर साल 2002 में मुशर्रफ की जानिब से पाकिस्तान में लगाई गई इमरजेंसी का खात्मा हुआ है। और आज ही के दिन साल 2009 में फिलिपाइन में 32 मीडिया पर पर्सन मारे गए, यानी कि 32 अफराद जो मीडिया से वाबस्ते थे, सहाफ़ी थे, उनका कत्ल हुआ, वो मारे गए हैं 2009 में फिलिपाइन में। आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2002 में ज़फ़रुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के 14वें वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए, ये आज ही के दिन था। एक ही तारीख में कुछ अहम बातें, कुछ अहम वाक़ात जो हमने आपके सामने रखे हैं। तो बढ़ते आगे, अब बात अब खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं आसिफ रशीद से। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं और मरकजी सरकार के एक फैसले से। चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर सर्विस चलती रही है काफ़ी वक्त तक, चाहे वो जम्मू से कटरा जाती हो, रियासी के उन इलाकों में जहां पर सबसे अहम मकाम मजहबी मकाम था। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जम्मू से किश्तवाड़, जम्मू से पुंछ जाने के लिए भी उस सर्विस का आगाज़ किया गया था। और हेलीकॉप्टर खिदमात जिसको तोसी करने के लिए अब मरकजी वज़ारत दाखिला ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। ऑपरेशन की कुल लागत 75% सब्सिडी रहेगी और दूर दराज इलाकों को जोड़ने का, वहां पर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये सरकार का फैसला है। वज़ारत दाखिला की तरफ से काफ़ी वक्त से ये फाइल पड़ी थी। 5 मुख्तलिफ रूट्स पर अब अनाउंसमेंट कर दी गई है, सरकार ने मंजूरी दे दी है कि 5 अलग अलग रूट्स पर सरकार की तरफ से चलाए जाने वाला, या जो इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को शामिल किया गया था, उसमें जो हेलीकॉप्टर सर्विस ऑलरेडी चलती थी
उसमें एक्सटेंशन की गई है और 5 अलग अलग रूट्स जम्मू सूबे के हों, इनमें मच्छिल टंगधार को भी शामिल किया गया है, केरन कुपवाड़ा को भी शामिल किया गया है, जहां पर अब एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करते हुए वजारत दाखिला की तरफ से उस फैसले को बिलाखिर हरी झंडी दिखा दी गई है, जिसके तहत यहां हेलीकॉप्टर खिदमात का इस्तेमाल किसी भी वक्त किया जा सकेगा। वजारत दाखिला की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें 75% टोटल जो सब्सिडी की कॉस्ट होगी, पूरा ऑपरेशन जो जहां पर भी ये चलेंगे 5 मुख्तलिफ रूट्स पर, ये जो है इसके लिए सरकार ने ऐलान किया है। और इसके साथ साथ सरकार ये मानती है कि 2024-25 तक इससे बहुत सारे एरियाज के अंदर सयाहती एतबार से भी ये फैसला काफी अहम है, जिसको आज के दिन में हरी झंडी दिखाना बहुत जरूरी था। और तकरीबन 2025-26 तक 8.13 करोड़ रुपए का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, टोटल जो खर्चा है, वो इस पर सरकार खर्च करने जा रही है। जी, अगर हम बात करेंगे जो वजारत दाखिला की जानिब से कदम उठाया गया है, जिसमें 5 वो रूट्स हैं जिन पर जो सर्विसेज हैं बहाल की जा रही हैं। दोबारा 5 रूट्स हैं, उनमें से तकरीबन जो बात करेंगे किश्तवाड़, नवापछी, ईशान किश्तवाड़ या जम्मू राजौरी पुंछ और जम्मू डोडा किश्तवाड़, ये रास्ता है, ये रूट है। और साथ ही साथ वादी की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे तो बांडीपुरा, कजलवान, दावर, नीरी बांडूपुरा रोड, उसके साथ साथ ही कुपवाड़ा, मच्छिल टंगधार, केरन कुपवाड़ा, ये वो रूट्स हैं जिन पर ये सर्विस दोबारा बहाल की जा सकती है। सरकार के मुताबिक कि अगर जितना पैसा टोटल खर्च किया जाएगा उसमें से अगर पैसा बचता है तो मजीद इसी के अंदर खिदमात जो है, जो टोटल 1 साल के अंदर पैसा खर्च होगा उसमें और भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू किए जा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स जो हैं वो डायरेक्टली वजारत दाखिला के साथ या जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ रुजू करके टेंडरिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए दे सकते हैं और वजारत दाखिला में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने भी। इसके अलावा किसी तरह की कोई पाबंदी प्राइवेट सेक्टर पर नहीं होगी, वो भी अपना हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं, सर्विसेज वहां पर भी चल सकती हैं और बिना किसी सब्सिडी को जो मौजूदा रूट्स हैं, 5 मुख्तलिफ रूट्स जिनका सरकार ने जिक्र किया है, उन पर उन्हें चलने की इजाजत होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे पहले जो हम देखते थे जम्मू से किश्तवाड़ जाने वाली हेलीकॉप्टर सर्विस थी, उसको एक्सटेंड किया गया है। किश्तवाड़, नवापाची, ईशान किश्तवाड़, जम्मू राजौरी, पुंछ जम्मू, ये एक और सर्विस होगी। जम्मू डोडा किश्तवाड़ या जम्मू से बांडीपुरा कंजवाल जो कि सरकार के फैसले के मुताबिक दवार नीरी बांडीपुरा के एरिया को जोड़ने की कोशिश इस सर्विस के थ्रू हुई है। कुपवाड़ा, मच्छिल टंगधार, केरन और कुपवाड़ा, ये वो इलाके हैं, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़, तकरीबन 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है और 75% टोटल जो ऑपरेशन का हिस्सा है वो सब्सिडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद इस पर तफसीलात के लिए हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। सरकार का एक तरह से ये तारीखी फैसला कहेंगे, चूंकि कुछ दिनों के अंदर इस पर और भी चीजें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो हेलीकॉप्टर कहीं पर भी ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच में पिछली जो हमने देखा था एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिशें हुई थी, उतना कामयाबी के साथ नहीं चल पाया था। पवन हंस का भी इस्तेमाल हुआ था। इस बार क्या कुछ नया इस फैसले में है, जो 5 साल पहले का फैसला था और अगले 5 साल 25-26 तक के लिए जो सरकार ने प्लान तरतीब दे दिया है? आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर कुचे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में ऐसे तजुर्बात पहले भी सरकारों ने किए, आर्मी ने किसी वक्त में डिफेंस कमेटी में ऐसे मामला रखे थे और उसके बाद ये चीजें जो अनाउंस हो जाती है, मीडिया में आ जाती है कि सब्सिडाइज जो आपका एयर फेयर होगा उसको किस तरह से जम्मू कश्मीर या यूनियन MHA डायरेक्ट बर्दाश्त करेगी। ये एक सफर का आगाज है और सफर को अधूरा कई बार छोड़ा गया। अब आपने कई और रूट्स इसमें से जोड़ दिए, जिसमें कंजलवान, गुरेज का इंतहाई दूर दराज इलाका और उसके बाद मत्सिल और किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके, राजौरी पुंछ के दूर दराज इलाके इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। आपको याद होगा कि पवन हंस से जब इस तरह की खिदमत हासिल की गई थी तो बेशतर औकात में जो चॉपर सर्विस या हेलीकॉप्टर सर्विस जो है इन दूर उपतादा इलाकों में कई एक बार बीमार लोगों को, कई एक बार फौज के जो सीनियर अफसरान उनको लेने में कामयाब हो पाई, लेकिन आम लोग जो है इस फेयर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो रूट आपने गिनवाए, जब
जो साहिब माल या साहिब इख्तियार शख्स है, जिसने श्रीनगर सिटी, जम्मू सिटी से किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके जाना होगा, वो कितनी बार जाएगा, क्यों जाएगा, किस सिलसिले में जाएगा। गुरेज में आपको आमतौर पर 5 महीने जो है वो तकरीबन जिला बांडीपोरा से मुनक़ता होकर रह जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। इसी तरह से बाकी इलाकों में एक तजुर्बा है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी इमरजेंसी आन पड़ी कई एक बार, जब आफत समावी, बहुत ज्यादा बर्फबारी, नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम के तहत इस तरह के चॉपर सर्विसेज, हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। लेकिन दूर दराज इलाकों में जो फौजी जवान बड़े मुश्किल हालात में वहां पर मुल्क के लिए खड़े होते हैं, उनके आने जाने के लिए कहीं ना कहीं या अफसरान या उनकी फैमिलीज या बीमार लोगों को, या चूंकि आपको विंटर टूरिज्म में गुरेज में कोई नहीं दिखेगा, सिम्पटन टॉप पे आपको कोई नहीं दिखेगा। विंटर टूरिज्म में चूंकि इस एरिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है और बर्फानी तूदे कई एक बार हमने बड़े बड़े मकानों को जमीन बोस करते पाया है। लिहाजा मुझे लगता है कि कोशिश है जो इलाके मुनक़ता होकर रह जाते, जिन इलाकों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का राब्ता कम हो जाता है, उस राब्ते की कनेक्टिविटी की जो लाइफ लाइन है वो सिर्फ चॉपर से, इसको 2026 तक तकरीबन लाइफ लाइन को बढ़ा दिया गया और सब्सिडाइज। अब चूंकि आपने बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका तकरीबन 70% खर्चा जो है वो खुद बर्दाश्त करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विंटर से पहले अगर समर में इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया होता, ताकि पर्यटक, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट और जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो उन्हें नई डिस्कवरीज की ओर जाने का मौका मिलता। अगर ये परेशान कुन घड़ी में एक अल्टरनेट हो सकता है तो ठीक है, अगर इसको पर्यटक और फ्लो के तौर पर देखा जा सकता है तो उसके लिए हमें और भी इंतजाम समर में करने होंगे। एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें यह है, मकामी सतह पर अगर ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज या जो खिदमात है उनको एक्सटेंड किया गया है तो क्या इनमें बेसिक मोटो वही रहेगा? हमने पिछली बार जो देखा, पिछले 3-4 सालों में जो चली है जम्मू के अंदर, जहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा था, एक तो मजहबी मकाम माता वैष्णो देवी सबसे ज्यादा लोग जाते थे, लेकिन दूसरे वही लोग हमने देखा कि कोई बिजनेस की या तिजारत के गर्ज से अगर जम्मू कश्मीर जाता था तो वो घूमने के लिए, लेकिन मकामी सतह पर मकामी लोग जो हैं उनके मुताबिक हमेशा ये शिकायत रही हैं कि बहुत कम मौके मिले हैं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों के दौरान हम देख रहे हैं कि एक तरह से इस सर्विस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। कहीं इस बार वो खदशात ज्यादा तो नहीं है जैसा सरकार इस बार मान रही है, और विंटर्स के दौरान ही अगर इसका आगाज हो जाता? आसिफ, मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक तजुर्बा है और इस तजुर्बे को हमें एक कामयाबी के जीने चढ़ाना होगा, हमें इसका साथ देना होगा, हमें इसको बड़े पॉजिटिव तरीके में देखना होगा। लेकिन परेशानी वही है कि अगर आप इसको मजहबी मकामात की, और आपने माता वैष्णो देवी में बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो है मजहबी यात्रा करने आते हैं तो उनके लिए चॉपर, हेलीकॉप्टर और इस तरह की सर्विसेज बड़ी लाजमी बन जाते हैं, क्योंकि उनका उस एरिया तक, उस रेंज में जिंदगी के इस पड़ाव में पहुंचना बहुत एक कठिन चैलेंज होता है। लेकिन जिस वक्त आप इन नए नुस्खों को आजमाने की कोशिश करते हैं, मैंने वही कहा कि कंजलवार, तुलेर, बडुआब, नीलू और बाकी इलाके गुरेज के बॉर्डर इलाके हैं। उसके बाद सिम्पटन टॉप में आप ऊपरी इलाकों में जाएं, ये जो चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस होगा, ये आपके सामने डोर स्टेप पे होगा। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको सरकार ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसका 70% सब्सिडाइज सिस्टम जो है किराए में, फेयर में आपको अदा करने नहीं होगा, वो MHA करेगा, आपको कम किराया देना पड़ेगा। लेकिन इसका जो कुल मिलाकर बजट है, बजट एलोकेशन पहले ही करनी होगी, और जब टेंडरिंग प्रोसेस होगा उसमें कितनी चॉपर और हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो इसमें फॉल करेंगे और उसके बाद क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही हमारे पास गुरेज, बारामुल्ला और बाकी इलाकों तक पहुंचने के लिए हमारे स्टेट के अपने, आर्मी के अपने कुछ चॉपर्स वगैरह हैं जिनका इस्तेमाल अमूमन उधमपुर और श्रीनगर के लिए किया जाता है, बादामीबाग के लिए और बांडीपोरा वगैरह के लिए, हेलीपैड के लिए। मुझे लगता है कि एक आजमाइश है, एक शुरुआत है, और जितना हो सके इसको समर में शुरू किया जाना चाहिए था। अगर आपने इसको कन्फाइनेड टू सम प्रॉब्लम्स, यहाँ आपको परेशानियां है कि आपने बीमारों को लाना है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए, टूटे गिरने के बाद आपको वहां से लोगों को निकाल कर लाना होगा इलाकों से, तो एक आजमाइश हो सकती है, लेकिन एक ट्रैवल मोड बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सईद जमुल स्टूडेंट से हमारे साथ रहने के लिए, और सरकार का एक अहम फैसला। लेकिन अब देखना होगा कि जो तजुर्बा दोबारा किया गया है, इससे पहले हुआ था लेकिन उसमें अब तौसीक की गई है अगले 5 सालों के लिए, तो इसमें क्या कोई तब्दीली आएगी या नहीं, इसका कितना फायदा लोकल लेवल पर या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने का जो सरकार मानती है कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उसको फ़रोग मिलेगा,
हो सकता है कि आने वाले 5 सालों के दौरान इसमें मजीद बेहतरी देखने को मिली, जो इससे पहले बहुत कम मिली है। लेकिन अब बात ज़रा एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी भी की करते हैं, चूँकि एक अहम मंसूबे पर काम चल रहा था। और अच्छी खबर है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट की एक सुरंग जिसकी खुदाई का काम मुकम्मल हुआ, लेकिन ये वो छोटी सुरंग है जिसका काम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास था, जिसने इस सुरंग की जानकारी दी है। चूँकि बहुत सारे हिस्से इसके हैं, कुल लंबाई जो वो 14.15 किलोमीटर बनती है, और हर मौसम में यहाँ पर बेहतर राब्ता हो सकेगा लद्दाख और कश्मीर वादी को जोड़ने के लिए। उसके लिए बाकायदा जो काम शुरू हुआ था, और पिछले दिनों इस काम में मजीद तेजी विंटर्स के दौरान भी लाई जाए। मरकजी वजीर जो नितिन गडकरी जब उन्होंने दौरा किया था उस जगह का, हाल ही में जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो उस जोजिला टनल पर भी उन्होंने काम का जायजा लिया। उसके बाद ही उसमें मजीद सूरत लाई गई इस काम में, और उसके नतीजे ये हुआ कि आज एक सुरंग की खुदाई का काम मुकम्मल हो चुका। ये जो काम करने वाली तामीराती कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट की एक सुरंग जो है उस पर खुदाई का काम मुकम्मल हो चुका है। 14.15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है जिस पर ये काम मुकम्मल हो चुका, और माना जाता है कि आने वाले दिनों में इस पर जो है बाकी मादा काम जो है वो भी मुकम्मल किया जाए। और ट्यूब 2 जो है, सुरंग 2 जो है, उस पर भी लगातार काम चल रहा है, और आने वाले दिनों में भी उस पर भी काम मुकम्मल किया जाएगा। ये वो सुरंग है जिसकी वजह से श्रीनगर लेह का तकरीबन 5 घंटों का सफ़र जो है वो कम होता है, यानी 5 घंटे अब कम लगेंगे। जब ये टनल पूरी तरह से मुकम्मल होगी, आमद-रफ्त के लिए बहाल होगी, तो 5 घंटे का सफ़र आपको कम होगा। जिस तरह से सफ़र के दौरान श्रीनगर से लेह जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, तो उसकी वजह से जो सफ़र में मुश्किलें बढ़ जाती थी, चाहे विंटर्स की बात करेंगे या जब ये रास्ता बंद रहता है बर्फबारी की वजह से, तो कहीं ना कहीं इस रास्ते के बहाल होने की वजह से ही अब लोगों को आराम भी मिल सकता है और फ़ायदा भी मिल सकता है। हैदराबाद बेस्ड मील इंस्ट्रक्शन कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है, और उसने एक और ताज़ा स्टेटमेंट जारी किया। हालांकि कुल लंबाई जो है सारे टनल्स को जब आप मिलाकर देखते हैं कश्मीर वादी से लेह लद्दाख तक जोड़ने का, और इसके बीच में बहुत मुश्किल रास्ते भी आते हैं जहां पर कटिंग करना इंतहाई मुश्किल है। मौसमी हालात भी ऐसे हैं जो इजाज़त नहीं देते, लेकिन साथ साथ सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तस्वीरें आप पुरानी देख रहे हैं, लेकिन बात आज की हो रही है। एक सुरंग मुकम्मल हुई है। सलीम वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, कौन सी ऐसी सुरंग थी जो बहुत कम वक्त में मुकम्मल कर ली गई, और क्या पहले के मुकाबले जोजिला टनल पर इस वक्त तेज़ी से जो काम है कटिंग का, बाकी प्रोसीजर जो होना है, पूरा प्रोसेस चल रहा है, तेजी से काम जारी है इस वक्त, और ये कौन सी सुरंग है जिसको मुकम्मल किया गया है? देखिए आसिफ, जो टनल का मामला है, जो टनल जो बन रहे हैं श्रीनगर लेह के लिए 2 टनल बन रहे हैं। एक टनल बन रही है गगन गेट टू सोनमर्ग, 2 साल पहले मुकम्मल होना था, लेकिन उसमें जो पिछली बार डिले हुआ था, लेकिन पिछले 2 सालों से उसमें भी काम हाल ही में पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक ने उसके एक ट्यूब में भी वो एक उसमें किया था, उसमें गाड़ी पहला वाला फेज है, उसका एक ट्यूब तैयार है, और उसको टेस्ट के लिए भी 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले डॉक्टर फारूक ने वो ट्राई भी की थी। और जो आपने बात की, ये है मेगा टनल जो जोजिला को कनेक्ट करेगी सोनमर्ग से थोड़ी टाइम आगे चलना पड़ता है, तो उधर से लेकर 0 पॉइंट तक जो जोजिला कवर करता है, उसका जो ट्यूब है, एक ट्यूब जो पूरी तरह से उसको बहुत ही जल्द इन्होंने स्ट्रॉन्ग को मतलब पाई तकमील पहुंचाया, और उसका ही आपने जिक्र किया है कि उसका काम मुझे लगता है काफी कम टाइम में इन्होंने स्ट्रॉन्ग को बनाया गया है। हाल ही में जब इसका जो एमडी है उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी बालटाल में, जो हमने भी चलाई थी कि इस टनल को हम काफी जल्द हम काम करेंगे, क्योंकि काफी दबाव भी रहता है श्रीनगर लेह को इशारा पर। पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि हम विंटर में भी सोनमर्ग जोजिला को खुला रखेंगे, लेकिन उसमें शायद गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि जो जोजिला का ट्रैक है, जो जोजिला का जो रोड है, उसमें जब विंटर आता है, दिसंबर का महीना आता है, काफी हवाएं आती है, काफी लैंडस्लाइड आते हैं, एवलांचेस आते हैं, वहां पे किसी की बस की बात नहीं होती है। इसी तरह जो काम चल रहा है इस टाइम माइनस चल रहा है वहां पे जोजिला में भी, और गगन गेट जो बिल्कुल मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन ये जब दिसंबर के आसपास क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, चूंकि कुछ दिन बाकी रहे, इस साल के भी 30, 35, 40 दिन हैं,
तो नए साल के आगाज से हम क्या उम्मीद करें कि ये जो टनल छोटी छोटी बन रही है यहाँ से थोड़ी बहुत नकलो हरकत हो सकेगी, कुछ गाड़ियों की या किसी तरीके से चलने की इजाजत या कोई रूट एक्स्ट्रा बन पाएगा? देखो आसिफ, जो मैं यही बात करता हूँ कि जो पहला वाला टनल है उसका एक ट्यूब तैयार है, हालांकि उसमें गाड़ियां भी पास होती है, लेकिन अगर ये वो गाड़ियां इसमें स्टार्ट करने शुरू की तो इनको काम में दिक्कत आती है। इसी तरह जो दूसरा वाला ट्यूब है, अभी जो जोजिला वाला टनल जो आप जिसकी आज जिक्र करते हो, जब इन्होंने अभी खुदाई उसमें की, अब उसमें वो होता है सीमेंट का काम होता है, उसमें जो दूसरे वाले काम होते हैं, तो उसको खुदाई होगी कंप्लीट। मुझे लगता है कि जो अगले साल में 2022 में जो एमडी जो टनल का टनल का था, उसने ये बताया कि 2021 में हम जो वो पहला वाला फेज है गगन गेट टू सोनमर्ग, उसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो सेकंड फेज है जोजिला वहाँ गुमरी से लेकर जोजिला जो क्रॉस करता है, उसको मुझे लगता है कि अगले साल मुश्किल है, लेकिन उसमें काम इस हिसाब से चलता है। मुझे लगता है कि वो टाइम वक्त जो उसका वक्त मुकर्रर किया गया है उससे पहले ही ये स्टार्ट करेंगे, मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सलीम वानी हमारे साथ थे। एक सुरंग जिसकी खुदाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है और जो पिछले हमने देखा था कि 2 माह कबल वादा किया था मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने, वो हो सकता है कि तय डेडलाइन से पहले ही उन्होंने कहा था कोशिश है, चूंकि ये टनल जो है स्ट्रेटेजिक एतबार से भी काफी अहम है। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, जरा मौसम का भी हाल अहवाल गौर बता दीजिए। जी हाँ, मौसम की अगर हम बात करेंगे तो मौसम के हवाले से फिलहाल महकमे मौसमियात का मानना है कि 2 हफ्तों तक वादी के मौसम में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रवा माह की 25 तारीख को शुमाली कश्मीर, उन्होंने जिक्र किया इसमें कि शुमाली कश्मीर में हल्की बारिशें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने बात की है कि आने वाले दिनों के दौरान दर्ज हरारत में गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि फिलहाल 2 हफ्तों के दौरान वादी में किसी बड़े तब्दीली, मौसम की बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि गहरी धुंध की वजह से और साथ ही साथ वादी के कई इलाकों में जिस तरह से दर्ज हरारत में कमी आई है, गिरावट देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से सर्दियों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन 2 हफ्तों तक फिलहाल वादी के मौसम में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। 25 नवंबर को शुमाली कश्मीर में 40% तक बहुत हल्की बर्फबारी के इम्कानात हैं, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली हो, किसी तरह का नुकसान हो, इस तरह की इतलात नहीं। महकमा मौसमियात ने जिसकी पेशेंगोई की है, चूंकि 23-24 से मौसम तब्दील हो सकता है, पहले ये इतलात थी, मगर इसमें एक और प्रेडिक्शन कर दी गई है फिलहाल थोड़ी सी। लेकिन ये ज़रूर है कि जब बारिश या बर्फबारी नहीं होगी, अगर ताख़ीर से होती है, तो तब भी जो माइनस टेम्परेचर है मुसलसल, क्योंकि श्रीनगर में हर गुजरती रात जो है पहलगाम, दीगर सयाती मकामात और शुमाली और जनूबी हिस्सों के अंदर जो देखा जा रहा है कि हर गुजरती रात जो है सरतरीन रात भी रिकॉर्ड की जा रही है। तो सर्दी में ज़रूर इजाफा होगा, माइनस टेम्परेचर जो है 1.6 तक जो पिछली रात है उसका भी पहुंच गया है। इस पर मजीद हम बात करेंगे, खबरें और भी हैं, बात कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की भी होगी, लेकिन वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। आप हमारे साथ रहिएगा।